क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग लगातार सफलता की ओर बढ़ते हैं जबकि बाकी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या वजह है कि कुछ लोग बिना थके मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें वैसा रिजल्ट नहीं मिलता, जबकि दूसरे लोग स्मार्ट तरीके से काम करके आगे निकल जाते हैं? जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स इसी रात से पर्दा उठाती है। कैसे छोटी छोटी आदतें मिलकर एक बड़ी सफलता की नींव बनती है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि सफलता कोई एक बड़ा कदम नहीं, बल्कि हजारों छोटे कदमों का नतीजा होती है। जैसे हर दिन 1% सुधार अगर आप करते हैं तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन 1% बिगड़ते हैं तो आप खुद को खो बैठते हैं। लक्ष्य नहीं, सिस्टम मायने रखता है। कई लोग जीवन में लक्ष्य बनाते हैं, वजन घटाना, पैसा कमाना, किताब लिखना, लेकिन लक्ष्य हर किसी के पास होते हैं। जीतता वही है जिसका सिस्टम बेहतर होता है। लक्ष्य दिशा बताते हैं, लेकिन सिस्टम प्रगति कराता है। जेम्स क्लियर एक क्रांतिकारी विचार सामने लाते हैं, जो आप हैं वही आपकी आदतें तय करती है। जब आप कहते हैं मैं रोज दौड़ता हूं, इसका मतलब है कि आप खुद को एक फिट इंसान मानते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं मुझे दौड़ने की कोशिश करनी है, तो आप अभी भी उस पहचान के बाहर हैं। इसलिए अपनी आदतें बदलने के लिए सबसे पहले अपनी पहचान बदलो। आदतें कैसे बनती हैं, इसके 4 स्टेप्स हैं। जेम्स क्लियर आदतों की प्रक्रिया को 4 भागों में बांटते हैं। क्यू, सिग्नल, कोई ट्रिगर जो आदत की शुरुआत करता है। क्रेविंग, ललक, कुछ हासिल करने की इच्छा। रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, वो आदत जो आप अपनाते हैं। रिवॉर्ड, इनाम, आदत पूरी होने पर मिलने वाला फायदा या खुशी। जब ये चारों स्टेप्स एक लूप की तरह काम करते हैं तो आदत पक्की हो जाती है। बुरे सिस्टम में अच्छे इंसान हार जाते हैं। अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी रणनीति या सिस्टम में कहीं गड़बड़ी है, न कि आप में। कभी खुद को दोष मत दो। सिस्टम बदलो, माहौल बदलो, आदतें खुद ब खुद बदल जाएंगी। तुम जिस इंसान को बनना चाहते हो वो तुम अभी नहीं हो, लेकिन ये कोई कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारा सबसे बड़ा मौका है। हर वो आदत जो आज तुम्हारे अंदर नहीं है, वही कल तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां तुम जाना चाहते हो। लोग सोचते हैं कि बड़ी सफलता पाने के लिए बड़ा कदम उठाना होगा, लेकिन सच ये है कि असली बदलाव छोटी छोटी आदतों से आता है, जो हर दिन धीरे धीरे जमा होती है। एक एक कदम, एक एक फैसला, एक एक आदत, यही है वो एटॉमिक हैबिट्स जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकती है। हर इंसान सोचता है कि वो अपनी जिंदगी बदल देगा, सोमवार से, नए साल से, किसी खास तारीख से। लेकिन बदलाव कभी तारीखों से नहीं होता। बदलाव सिर्फ तब होता है जब तुम रोज एक छोटा सा फैसला करते हो और उस पर टिके रहते हो। एक फैसला कि आज मैं अपने आप से हार नहीं मानूंगा। एक फैसला कि आज मैं उस एक काम को जरूर करूंगा जो मुझे मेरे मकसद के पास ले जाए, चाहे वो 10 मिनट पढ़ना हो या सुबह 6 बजे उठना। छोटी छोटी आदतें जो देखने में मामूली लगती है, वही सबसे गहरा असर छोड़ती है, क्योंकि जब वो बार बार दोहराई जाती है तो वो हमारी पहचान बन जाती है। लोग सोचते हैं कि अगर कोई आदत का असर तुरंत नहीं दिखा तो वो फायदेमंद नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि सबसे शक्तिशाली आदतें शुरुआत में धीमी होती है, चुपचाप असर करती है। जैसे बर्फ जमती है, 0 डिग्री पर पानी है, 1 डिग्री पर भी, 2 डिग्री, और अचानक दिलों से नीचे जाते ही बर्फ बन जाती है। सालों तक कुछ नजर नहीं आता, फिर एक दिन सब बदल जाता है। तुम भी उसी बर्फ की तरह हो। तुम जो आदतें आज बना रहे हो वो शायद अभी कोई असर नहीं दिखा रही, लेकिन एक वक्त आएगा जब उनकी ताकत सबको चौंका देगी। हर दिन तुम्हें यह तय करना है कि तुम पुराने ढर्रे पर चलोगे या नए रास्ते पर। और यह रास्ता कोई क्रांति नहीं मांगता, ये रोज के छोटे छोटे चुनाव मांगता है। जब तुम थक जाते हो और फिर भी खुद से कहते हो बस आज के लिए कर लेता हूं, तब तुम जीतते हो। जब सब आराम कर रहे हो और तुम अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ा लेते हो,
तब तुम जीतते हो। आदतें एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक दिन से जरूर बदलती है। तुम्हें खुद को धोखा देना बंद करना होगा। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी आदतें मायने नहीं रखती, तो तुम खुद को पीछे धकेल रहे हो। आदतें ही हैं जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करती है। तुम जो रोज करते हो वही तुम बन जाते हो। तुम अगर रोज टाल मटोल करते हो तो तुम एक टालने वाले इंसान बन जाते हो, लेकिन अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके मेहनत करते हो तो एक दिन तुम उस इंसान में बदल जाओगे जिसकी लोग मिसाल देंगे। कोई भी आदत बनाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है खुद को रोज उस आदत के लिए तैयार करना। तुम्हें अपने वातावरण को, अपने आसपास के लोगों को, अपनी सोच को ऐसा बनाना होगा कि वो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करे, पीछे खींचने में नहीं। अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो अपने आसपास के सिस्टम को बदलो। किताबें पढ़ो, उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें मोटिवेट करते हैं। अपने कमरे को, अपनी डेस्क को, अपने मोबाइल को ऐसा सेट करो कि वो तुम्हारी आदतों को सपोर्ट करे। याद रखो, तुम वही बनते हो जो तुम दोहराते हो। आदतें तुम्हारी पहचान तय करती है। अगर तुम खुद को एक रीडर मानते हो तो तुम पढ़ना शुरू करोगे। अगर तुम खुद को एक फिट इंसान मानते हो तो तुम एक्सरसाइज करने लगोगे। पहचान को बदलो, नतीजे अपने आप बदलेंगे। क्योंकि जब तुम खुद को बदलते हो तब तुम्हारी आदतें भी तुम्हारा साथ देने लगती है। हर आदत एक सिग्नल से शुरू होती है, फिर इच्छा पैदा होती है, फिर तुम रिस्पॉन्ड करते हो और फिर तुम्हें इनाम मिलता है। अगर तुम इस चक्र को समझ गए तो तुम कोई भी आदत बना सकते हो। तुम अपनी आदतों को आसान बना सकते हो, आकर्षक बना सकते हो और लगातार उन्हें दोहरा सकते हो। जैसे जैसे वो मजबूत होंगी, वैसे वैसे तुम्हारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। लोग सोचते हैं कि आदतें मजबूरी होती है, लेकिन असल में आदतें तुम्हारी आजादी होती है। वो तुम्हें सोचने में समय बर्बाद करने से बचाती है। जब कोई आदत बन जाती है तो तुम उसे बिना ज्यादा दिमाग लगाए कर लेते हो। यही है वो ताकत जो तुम्हें रफ्तार देती है। जब दूसरे सोच रहे होंगे कि कहां से शुरू करें, तुम शुरू कर चुके होगे। जब दूसरे प्लान बना रहे होंगे, तुम आधा सफर तय कर चुके होगे। कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत पीछे हैं, बहुत देर हो गई है, लेकिन सच ये है कि बदलाव कभी देर से नहीं आता। देर सिर्फ शुरू न करने में होती है। तुम अगर आज से शुरू करते हो तो 1 साल बाद तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। लेकिन अगर तुम आज भी टालते हो तो अगले साल भी तुम वहीं खड़े होगे जहां आज हो। यह तुम्हारा फैसला है, एक नया तुम बनाना है या पुराना ढर्रा ही दोहराना है। हर आदत एक बीज है। शुरुआत में वो नजर नहीं आता, लेकिन अगर तुम उसे रोज पानी दो, धूप दो, समय दो, तो एक दिन वो पेड़ बनकर खड़ा होता है। तुम्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना है, चाहे नतीजे दिखे या नहीं, क्योंकि तुम्हारा काम है लगातार बने रहना। नतीजे अपने समय पर आएंगे। अगर तुम्हें लगे कि कोई आदत छोड़नी है तो उस आदत की जड़ को समझो। तुम उसे क्यों करते हो? क्या तुम बोर हो, दुखी हो, अकेले हो? जब तुम्हें कारण पता चलेगा तभी तुम सही विकल्प चुन पाओगे। बुरी आदतें तब टूटती है जब हम उनके पीछे की भावना को समझते हैं और बेहतर विकल्प चुनते हैं। एक आदत को तोड़ने और एक नई बनाने में सिर्फ इरादा नहीं, सिस्टम चाहिए। तुम्हें ट्रैक करना होगा कि तुम कहां खड़े हो। आदत ट्रैकर रखो जिससे तुम्हें खुद दिखे कि तुम रोज कितना कर रहे हो। जब तुम्हें अपनी प्रगति दिखती है तो मोटिवेशन अपने आप आता है। और हां, अगर एक दिन छूट भी जाए तो 2 दिन मत छोड़ना। 2 दिन की चूक आदत को तोड़ देती है। 1 दिन की गलती इंसानी है, 2 दिन की लापरवाही खतरनाक। तुम्हें आदतों को मजेदार बनाना होगा। अगर कोई काम उबाऊ लगे तो उसे ऐसे करो कि वो मजेदार लगे। जैसे पढ़ाई के साथ म्यूजिक सुनना, एक्सरसाइज के बाद खुद को छोटा सा इनाम देना, सुबह जल्दी उठने के बाद किसी खास चीज का आनंद लेना। जब आदतें अच्छा महसूस कराती है तब उन्हें छोड़ना मुश्किल हो जाता है। यही असली गेम है। तुम्हारी जिंदगी उस दिशा में जाएगी जहां तुम्हारी आदतें जाती हैं। अगर तुम्हारी आदतें ढीली है तो जिंदगी ढीली होगी।
अगर आदतें मजबूत है तो तुम किसी भी तूफान से लड़ सकते हो। जो लोग दुनिया में कुछ बड़ा कर पाए वो इसलिए नहीं कि वो सबसे स्मार्ट थे, बल्कि इसलिए कि वो सबसे लगातार थे। उन्होंने उन आदतों को चुना जो उनके लक्ष्य को आगे बढ़ाती थी। जब तुम किसी आदत को बार बार दोहराते हो तो तुम अपने दिमाग में एक नई पहचान गढ़ते हो। तुम खुद को उस इंसान की तरह देखने लगते हो जो बदलाव के काबिल है, और यही असली जादू है। तुम जब कहते हो मैं एक लेखक हूं और हर दिन थोड़ा लिखते हो, जब कहते हो मैं एक फिट इंसान हूं और रोज थोड़ा वर्कआउट करते हो, तो तुम उस पहचान को पक्का कर रहे होते हो। आदतें सिर्फ काम करने का तरीका नहीं है, आदतें तुम्हारा चेहरा है, तुम्हारा आईना है। कोई आदत शुरू करने के लिए जरूरी नहीं कि तुम बहुत मोटिवेटेड हो। असल में बहुत बार शुरुआत मोटिवेशन के बिना ही करनी होती है, क्योंकि मोटिवेशन एक भाव है जो आता है और चला जाता है, लेकिन आदत एक सिस्टम है जो तुम्हें गिरने से पहले पकड़ लेता है। जब तुम्हारे पास सिस्टम है तो तुम सोचते नहीं, बस करते हो, और वही सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम्हें यह समझना होगा कि बदलाव कभी एक बड़ी छलांग नहीं मांगता। वो चाहता है कि तुम बस आज सही फैसला लो और फिर कल फिर से वही फैसला दोहराओ। एक दिन में 1% बेहतर बनो, बस 1%। बहुत बड़ा लक्ष्य मत देखो, बस एक छोटी जीत पर फोकस करो। अगर तुम रोज 1% बेहतर बनते हो तो साल के अंत में तुम 37 गुना बेहतर बन चुके होगे। और ये कोई थ्योरी नहीं है, ये गणित है, ये विज्ञान है, ये सच है। दिक्कत तब होती है जब हम परफेक्शन के चक्कर में पड़ जाते हैं। हम सोचते हैं कि या तो सब कुछ सही हो या कुछ भी नहीं, लेकिन जिंदगी ऐसा नहीं चलती। परफेक्ट मत बनो, प्रैक्टिकल बनो। अगर आज का दिन थोड़ा बिगड़ भी गया तो कल को बचाओ। अपने आप से कहो, हाँ आज नहीं हो पाया, लेकिन मैं फिर से शुरू करूंगा। क्योंकि जो लोग असल में जीतते हैं वो वही होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। चाहे कितनी भी बार गिरे, वो फिर खड़े होते हैं। अगर तुम चाहते हो कि कोई आदत टिके तो उसे आसान बनाओ। जितना आसान उतना बेहतर। शुरुआत छोटी रखो। सिर्फ 2 मिनट पढ़ो, सिर्फ एक बार पुशअप करो, सिर्फ 5 मिनट टहलो। ये छोटे छोटे स्टार्ट्स हैं जो आगे चलकर बड़े बदलाव लाते हैं। जब आदत छोटी होती है तो डर नहीं लगता, टालने का मन नहीं करता। लेकिन एक बार जब तुम शुरू कर लेते हो तो फिर खुद ब खुद आगे बढ़ते जाते हो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि आदतें सिर्फ तुम्हारी नहीं होती, वो तुम्हारे माहौल की भी होती है। तुम जिन चीजों को बार बार देखते हो वही तुम्हारी आदतों को बनाती है। अगर तुम्हारी मेज पर बुक रखी है तो पढ़ने की संभावना ज्यादा है। अगर तुम्हारा मोबाइल डिस्टरबेंस से भरा है तो ध्यान भटकना पक्का है। इसलिए वातावरण को ऐसा बनाओ जो तुम्हारे लिए काम करे, तुम्हारे खिलाफ नहीं। याद रखो, आदतें तभी बदलती हैं जब तुम अपने आप को बेहतर इंसान मानने लगते हो। जब तुम खुद को कहते हो मैं आलसी नहीं हूं, मैं मेहनती हूं। जब तुम खुद से कहते हो मैं डिसिप्लिन वाला इंसान हूं। शुरू में ये बातें झूठ लगेंगी, लेकिन जब तुम उन्हें बार बार बोलते हो और उस हिसाब से काम करते हो तो एक दिन ये सच बन जाती है। क्योंकि आदतें बाहर नहीं, अंदर से बनती है। तुम्हें अपने जीवन में एक पैटर्न बनाना होगा। ऐसा पैटर्न जिसमें सुबह का समय प्रोडक्टिव हो, रातें सुकून भरी हो और दिन की हर छोटी जीत तुम्हें ऊर्जा दे। तुम्हें अपने हर दिन का एक रूटीन बनाना होगा जो तुम्हें उस दिशा में ले जाए जहां तुम जाना चाहते हो। और ये रूटीन तुम्हें धीरे धीरे वो बना देगा जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। कभी कभी तुम थक जाओगे, हार मानने का मन करेगा, लगेगा कि सब बेकार है। लेकिन बस एक बात याद रखना, जब भी तुम थक जाओ तो रुकना मत, थोड़ा धीमा चलो, लेकिन चलते रहो। क्योंकि रुकना हार है, लेकिन धीरे चलना समझदारी है। तुम्हें हर हालत में खुद को याद दिलाना होगा कि तुम क्यों शुरू हुए थे। तुम्हारा क्यों ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हें यह भी याद रखना है कि छोटी असफलताएं किसी भी बड़ी जीत का हिस्सा होती है। जब तुम कोई नई आदत शुरू करते हो तो रास्ते में गड़बड़ियां होंगी ही, पर उन गड़बड़ियों से सीखकर आगे बढ़ो। परफेक्ट मत बनो, प्रोग्रेस करो।
क्योंकि हर बार जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो, तुम और मजबूत बनते हो। अब एक आखिरी बात, तुम्हारी आदतें सिर्फ तुम्हारी जिंदगी को नहीं बदलती, वो उन लोगों की जिंदगी को भी बदलती है जो तुमसे जुड़े हुए हैं। जब तुम बेहतर इंसान बनते हो तो तुम अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने साथियों के लिए प्रेरणा बनते हो। तुम्हारा बदला हुआ जीवन दूसरों को दिखाता है कि बदलाव मुमकिन है, और यही है असली ताकत। अब तुम्हें सिर्फ जानना नहीं है, तुम्हें करना है। क्योंकि जो सिर्फ सोचते हैं वो सपना देखते हैं, लेकिन जो करते हैं वही असलियत बनाते हैं। दुनिया में लाखों लोग हैं जो सोचते हैं कि उन्हें अपनी आदतें बदलनी है, पर बहुत कम लोग हैं जो सच में एक्शन लेते हैं। और फर्क सिर्फ यही आता है, सोच और एक्शन के बीच की दूरी ही हार और जीत का फासला तय करती है। अब सवाल यह है कि तुम क्या करोगे? क्या तुम फिर वही पुरानी आदतें दोहराओगे जो तुम्हें बार बार वही ले आती है जहां से तुम भागना चाहते हो, या फिर आज से एक नई शुरुआत करोगे जिसमें हर दिन तुम्हारे अंदर की आग को और तेज करेगा? तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए, बस एक छोटा सा फैसला लेना है। एक फैसला जो आज तुम्हारी दिशा बदल सकता है। यह मत सोचो कि क्या मैं कर पाऊंगा, पूछो अगर मैं नहीं किया तो मेरी जिंदगी कैसी होगी। क्योंकि जिंदगी एक मौका देती है, और जो उस मौके को पकड़ता है वही आगे बढ़ता है। जो टालते रहते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। आज अगर तुम थोड़ी तकलीफ उठाते हो, थोड़ा डिस्कॉम्फर्ट सहते हो, तो कल वही मेहनत तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान बन जाएगी। याद रखो, तुम आदतें नहीं बदलते, तुम खुद को बदलते हो। और जब तुम खुद को बदलते हो तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। जब तुम खुद को एक जिम्मेदार इंसान मानते हो तो तुम जिम्मेदार बन जाते हो। जब तुम खुद को डिसिप्लिन वाला इंसान मानते हो तो तुम्हारे हर काम में अनुशासन आ जाता है। सब कुछ शुरू होता है तुम्हारे अंदर से, तुम्हारी सोच से, तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारे रोजमर्रा के फैसलों से। जब तुम आदतों की गहराई को समझते हो तो तुम्हें समझ आता है कि यह सिर्फ टाइम टेबल का हिस्सा नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा के ढांचे का हिस्सा है। एक आदत जो तुम रोज निभाते हो वो तुम्हारे आत्मविश्वास को मजबूत करती है। हर बार जब तुम किसी कठिन काम को करते हो तो तुम खुद को यह दिखाते हो कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम सक्षम हो। और जब तुम ये बार बार करते हो तो तुम्हारे अंदर एक चुपचाप भरोसा पैदा होता है। एक भरोसा जो किसी के कहने से नहीं, सिर्फ तुम्हारे कामों से आता है। अब जरा सोचो, अगर तुम आज से अपनी आदतों को लेकर गंभीर हो जाओ तो 1 साल बाद तुम कैसे दिखोगे, कैसे सोचोगे, कैसे महसूस करोगे? क्या तुम वही इंसान रहोगे जो बार बार हारता है, या वो जो बार बार उठकर जीतता है? ये तुम्हारा सफर है, तुम्हारी लड़ाई है, और सबसे खास बात यह है कि जीत भी तुम्हारी ही होगी। इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। क्योंकि जब सब थक जाते हैं और तुम करते रहते हो तो वहीं से क्रांति शुरू होती है। यही फर्क लाता है औसत और असाधारण के बीच। कोई भी आदत तब तक अधूरी है जब तक वो रोज की जा रही मेहनत से जुड़ी ना हो। 1 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, हर दिन। चाहे मौसम कैसा भी हो, मूड कैसा भी हो, हालात कैसे भी हो, हर दिन। क्योंकि जो आदतें हालातों पर टिकती है वो कभी नहीं टिकती, लेकिन जो आदतें कमिटमेंट से जुड़ी होती है वो हर तूफान में जिंदा रहती है। अब इसे अपने दिल में उतार लो, छोटी आदतें, बड़ी सफलता। यही वो सूत्र है जो तुम्हें एक साधारण इंसान से एक प्रेरणादायक शख्स बना सकता है। तुम्हें रोज खुद को याद दिलाना होगा कि कोई भी महानता अचानक पैदा नहीं होती, वो हर दिन की छोटी जीतों से बनती है। और इन छोटी जीतों का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। अब उठो, सोचो मत, बस एक छोटा कदम उठाओ। जो आदत आज तुम्हारे लक्ष्य को सबसे ज्यादा समर्थन देगी उसे आज से शुरू करो। चाहे वो 5 मिनट पढ़ना हो, 1 गिलास पानी पीना हो, या सुबह 5 बजे उठना हो। छोटा है हाँ, आसान है हाँ, लेकिन असरदार भी है।
बिल्कुल। याद रखो, आज का फैसला ही तय करेगा कि कल का तुम कैसा होगा। इसलिए अभी से शुरुआत करो, बिना सोचे, बिना रुके। क्योंकि अगर तुम शुरू कर दोगे तो तुम रुकना नहीं चाहोगे, और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो खुद पर गर्व होगा कि तुमने आसान रास्ता नहीं चुना, सही रास्ता चुना। तुम तैयार हो? अब वक्त है सिर्फ एक छोटी आदत से अपनी पूरी जिंदगी बदलने का। तुम जितनी बार खुद को डिसिप्लिन में लाते हो, उतनी बार तुम अपने दिमाग को नया संकेत देते हो कि तुम कंट्रोल में हो। और ये एहसास कि मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूं, इससे बड़ी कोई ताकत नहीं होती। यही एहसास धीरे धीरे तुम्हारी आदतों को बदलता है, और तुम्हारी आदतें तुम्हारी जिंदगी को। जब तुम रोज उठकर खुद से कहते हो, आज मैं सिर्फ इतना करूंगा कि कल से थोड़ा बेहतर बन सकूं, तो वो एक वादा होता है खुद से, एक ईमानदार वादा जिसमें न दिखावा है, न दिखाने की जरूरत। ये वादा तुम्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे ले जाता है, और एक दिन ऐसा आता है जब लोग कहते हैं, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, और तब तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम्हें पता होता है ये किस्मत नहीं, तुम्हारी कंसिस्टेंसी है। हर बार जब तुम टालने की सोचते हो, जब तुम्हारा मन कहता है कि कल कर लेंगे, तो तुम्हें उस मन को जवाब देना होगा, कल नहीं, अभी। क्योंकि जीतने वाले वो नहीं होते जिन्हें करने का मन होता है, बल्कि वो होते हैं जो मन के खिलाफ भी करते हैं। यही अंतर है सपने देखने वालों और उन्हें पूरा करने वालों में। एक छोटी आदत जैसे सुबह जल्दी उठना सुनने में कितनी साधारण लगती है ना? लेकिन अगर तुम इसे रोज निभाते हो, तो तुम न सिर्फ अपने दिन की शुरुआत पर कंट्रोल पाते हो, बल्कि अपनी सोच, अपनी प्राथमिकताओं और अपने टाइम पर भी। ये कंट्रोल तुम्हें बाकी दिन के लिए ऊर्जा देता है, और इसी कंट्रोल से शुरुआत होती है उस जिंदगी की जहां तुम लाचार नहीं रहते। तुम नेता बनते हो अपने फैसलों के, अपने भविष्य के। और हां, एक बात और, जब तुम नई आदत शुरू करते हो तो हर दिन परफेक्ट नहीं होगा। कभी कभी फेल हो जाओगे, और इसमें कोई बुराई नहीं है। पर जो सबसे जरूरी है वो है फेल होकर भी फिर से शुरू करना। तुम अगर 2 दिन की कंसिस्टेंसी तोड़ भी दो, तो तीसरे दिन उसे फिर से पकड़ लो। ये मत सोचो कि अब तो आदत टूट गई, बल्कि सोचो अभी भी वक्त है फिर से जोड़ने का। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत होती है फिर से खड़े हो जाने की हिम्मत। एक आदत जो दिखती है जैसे सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात कर रही है, असल में वो तुम्हारे आत्मसम्मान को आकार दे रही होती है। हर बार जब तुम कोई छोटी चीज पूरी करते हो, चाहे वो बिस्तर ठीक करना हो, पढ़ने की 10 मिनट की आदत हो, पानी पीने की याद, तो तुम खुद को दिखाते हो कि मैं एक जिम्मेदार इंसान हूं जो अपने वादे निभाता है। और ये विश्वास तुम्हें अंदर से मजबूत करता है। आदतें तुम्हारे मस्तिष्क को नया नक्शा देती है। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब तुम कोई काम बार बार करते हो, तो तुम्हारा ब्रेन उसे ऑटोमेटिक बना देता है, और तब तुम बिना सोचे वही काम दोहराते हो, जैसे ब्रश करना, गाड़ी चलाना या देर तक स्क्रॉल करना। अब सोचो, अगर यही ऑटो पायलट मोड तुम उन कामों में लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ाते हैं, तो तुम हर दिन बिना ज्यादा मेहनत के ग्रो कर सकते हो। और ये आदतें सिर्फ काम की नहीं होती, ये तुम्हारे सोचने के तरीके को भी बदल देती है। जब तुम पॉजिटिव चीजों को देखना शुरू करते हो, जब तुम हर समस्या में एक संभावना खोजते हो, तो तुम्हारा पूरा नजरिया बदल जाता है। यही माइंडसेट है जो तुम्हें लोगों से अलग करता है। तो आज से अपने हर दिन को इस नजरिए से देखो, क्या मैंने आज कोई ऐसी छोटी आदत निभाई जो मुझे उस इंसान के करीब ले जाती है जो मैं बनना चाहता हूं? अगर हां, तो बधाई हो, तुम जीत रहे हो। और अगर नहीं, तो चिंता मत करो, अगला मौका अभी तुम्हारे सामने है। अब तुम्हारे पास हर वो जानकारी है, हर वो समझ है जिसकी जरूरत होती है किसी भी आदत को बनाकर जिंदगी को नई दिशा देने में। अब सिर्फ एक चीज रह गई है, एक्शन। तो उठो और कर दो शुरुआत। तुम्हारी आदतें सिर्फ तुम्हारे समय का उपयोग नहीं है, वो तुम्हारी पहचान का निर्माण है। तुम जैसा करते हो वैसा ही बन जाते हो,
और जब तुम बार बार वही करते हो जो तुम्हारे लक्ष्य से मेल खाता है, तो तुम्हारी पहचान उस लक्ष्य के साथ जुड़ जाती है। जैसे अगर तुम रोज लिखते हो तो एक दिन तुम खुद को लेखक मानने लगते हो। अगर तुम रोज कसरत करते हो तो तुम खुद को फिट इंसान मानने लगते हो। बदलाव एक दिन में नहीं आता, पर हर दिन में आता है। और यही है उस किताब की असली ताकत, एटॉमिक हैबिट्स। जेम्स क्लियर बार बार एक बात पर जोर देते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी तुम्हारा सपना जितना भी ऊंचा क्यों न हो, तुम वहीं तक पहुंचोगे जहां तक तुम्हारी आदतें तुम्हें ले जा सकेंगी। तुम बड़े सपने देख सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारा सिस्टम उस सपने के लायक नहीं है, तो वो सपना सिर्फ कल्पना बनकर रह जाएगा। अब सोचो, क्या तुम्हारा रोज का सिस्टम उस इंसान जैसा है जिसे तुम बनना चाहते हो? अगर नहीं, तो फिर सिस्टम बदलो, न कि सिर्फ लक्ष्य तय करो। जब तुम रोज उठकर कहते हो मुझे करोड़पति बनना है, तो यह एक दिशा है। लेकिन जब तुम रोज 30 मिनट फाइनेंस सीखते हो, जब तुम हर खर्च पर नजर रखते हो, जब तुम निवेश करना शुरू करते हो, तो ये आदतें तुम्हें उस लक्ष्य की ओर ले जाती है। और यहीं से असली ताकत पैदा होती है। आदतें सिर्फ चीजें करना नहीं है, आदतें वो सबूत है जो तुम्हें खुद को साबित करने के लिए चाहिए होते हैं। हर बार जब तुम सही काम करते हो, तुम अपने दिमाग को यह बताते हो कि मैं ऐसा इंसान हूं जो अपने शब्द पर टिकता है। और ये पहचान, ये इमेज तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती है। फिर धीरे धीरे तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि आदतें तुम्हारे अंदर ही सिस्टम बन जाती है। तुम सोचते नहीं कि करना है या नहीं, तुम बस करते हो, क्योंकि अब वो तुम्हारा हिस्सा बन चुकी होती है। और देखो, हर किसी की जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब सब बिखरा हुआ लगता है, जब कुछ करने का मन नहीं करता, जब लगता है कि सब बेकार जा रहा है। पर ऐसे समय में भी अगर तुम अपनी एक छोटी आदत को नहीं छोड़ते, मान लो बस 5 मिनट पढ़ना या सिर्फ उठकर स्ट्रेच करना, तो तुम खुद को यह दिखाते हो कि तुम हालातों से ऊपर हो। यही छोटी सी जीत जो सबसे मुश्किल वक्त में हासिल होती है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। और हां, कभी कभी आदतें उबाऊ लगने लगती है, एक जैसी, दोहराव वाली। लेकिन सच्चाई यह है कि मास्टरी उबाऊपन के पार जाकर ही मिलती है। जो इंसान उबाऊ चीजों में भी डटे रहते हैं, वही सबसे ऊपर पहुंचते हैं। क्योंकि जब बाकी लोग बोर होकर रुक जाते हैं, वहीं से लीडर्स आगे बढ़ते हैं। ये वही फर्क है जो चैंपियन को भीड़ से अलग करता है। वो सुबह जल्दी उठने में रोमांच नहीं ढूंढते, वो उठते हैं क्योंकि उन्होंने वादा किया है खुद से। वो बार बार वही रूटीन करते हैं, वो बोरियत को भी आदत बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है असली ग्रोथ ग्लैमरस नहीं होती, वो चुपचाप हर दिन की रिपीटिशन में होती है। और अब तुम्हारी बारी है उस रूटीन को अपनाने की, उस एक्शन को जीने की जो तुम्हें उस मुकाम तक ले जाए जहां पहुंचकर तुम कह सको, मैंने अपनी जिंदगी खुद बनाई है। ये मत भूलो, तुम्हारे पास हर दिन 24 घंटे है, जितने इलॉन मस्क के पास है, जितने किसी भी लीडर या महान इंसान के पास है। फर्क सिर्फ इस बात में है कि तुम उन 24 घंटों का क्या करते हो, तुम क्या दोहराते हो, तुम क्या अनदेखा करते हो, और तुम हर सुबह किस माइंडसेट के साथ उठते हो। यही तय करता है कि तुम्हारा कल कैसा होगा। तो अब एक फैसला लो, सिर्फ आज का नहीं, एक सिस्टम का। एक ऐसा सिस्टम जो हर दिन तुम्हें उस इंसान के करीब ले जाए जिसकी तुम कल्पना करते हो। और फिर उस सिस्टम से प्यार करो, उसे निभाओ, उसे जियो, क्योंकि वही सिस्टम तुम्हारी किस्मत लिखेगा।